बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको मेरे अक़ब में ये अजीम शान इमारत दिखाई दे रही होगी। ये वो इमारत है जहां पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की किस्मतों के फैसले किए जाते हैं। नाजरीन, जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया तो ज़रूरत इस अमर की थी कि एक ऐसा आहीन मरतब किया जाता जो न सिर्फ मुल्क की नज़्म नस्क चलाने के लिए बल्कि आम अवाम जो है, जो आम शहरी हैं, उनके हकूक़ की भी उसमें बात की जाए। तो नाज़रीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी यही ख्वाहिश थी। वो भी ये चाहते थे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर मबनी एक आइन मरतब किया जाए। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी उनसे ज़्यादा वफा न कर सकी और वो इस दारे फ़ानी से जल्द ही कूच कर गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद मसाइल बढ़ते गए। कभी मसलकी इख्तिलाफ़ात ने सर उठा लिया, कभी ग्रोई और लिसानी इख्तिलाफ़ात ने जन्म ले लिया। तो जूँ जूँ वक्त गुज़रता गया, मसाइल बढ़ते गए, मुश्किलात पेश आती गई। नाज़रीन, ऐसे में किसी एक आइन पे मुतफ़िक हो जाना नामुमकिन था। नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की थी कि एक ऐसा आइन मरतब किया जाए जो सब के लिए काबिल कबूल हो। नाज़रीन, इसके लिए 1953 में कोशिश की गई, फिर 1956 में आइन साजी का काम दोबारा शुरू हुआ, फिर 1962 में आइन साजी तो हुई, लेकिन एक मुकम्मल और जामे आइन मरतब ना हो सका। नाज़रीन, फिर 1973 में उस वक्त की हुकूमत और उलमाए किराम की कोशिशों से इस्लामी तालीमात पर मबनी एक आइन मरतब कर दिया गया। नाज़रीन, उस आइन की किताबी सूरत इस वक्त मेरे पास मौजूद है। ये किताब आइन पाकिस्तान पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, आइन पाकिस्तान के जो पहले 40 आर्टिकल्स हैं वो आम अवाम के हकूक़ पे बात करते हैं, और उससे अगला जो ऐसा है उसमें जो मुल्की निज़ाम, मुल्की इंतज़ाम व इंसराम के तरीके बताए गए हैं कि मुल्क को किस तरह चलाया जाएगा। आखिरी हिस्से में ये बताया गया है। और पहला जो हिस्सा है वो आम जो इंसान हैं, जो आम शहरी हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, उनके हकूक़ की इसमें बात की गई है। तो आज मैं जो आइन के पहले 40 आर्टिकल हैं उसी पे बात कर रहा हूँ। और ये जो पहले 40 आर्टिकल हैं इनके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। ये हर शख्स को, हर पाकिस्तानी शहरी को ये पता होना चाहिए कि उसका आइन उसको कौन कौन से हकूक़ दे रहा है। नाज़रीन, 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया और इस्लाम पाकिस्तान का सरकारी मज़हब करार दिया। इस आइन में ये भी बावर करवाया गया कि हर किस्म के इस्तेसाल का ख़ात्मा किया जाएगा। नाज़रीन, आइन का आर्टिकल 9 हर शख्स को ज़िंदगी और आज़ादी का हक देता है, और आर्टिकल 10 हर शहरी को मावराए कानून, गिरफ्तारी और हब्से बेजा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल नंबर 11 के तहत गुलामी मादूम और ममनू है। 14 साल से कम किसी भी बच्चे से मशक्क़त नहीं ली जा सकती। आर्टिकल 13 ड्यूअल पनिशमेंट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 13 हर शख्स को इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करता है। आर्टिकल 15 हर शहरी को आज़ादी नक़्लो हरकत और सकूनत का हक देता है। यानी पाकिस्तान का हर शहरी वो पाकिस्तान में जहाँ चाहे आज़ादी के साथ जा सकता है और जहाँ चाहे वो सकूनत अख्तियार कर सकता है।
आर्टिकल 16 हर शहरी को कानून के हदूद में रहते हुए और असला लिए बगैर इज्तिमा का हक हासिल है। आर्टिकल नंबर 17 हर शख्स को, हर शहरी को यूनियन, अंजमन या तंजीम साजी का हक देता है। आर्टिकल नंबर 18 हर शख्स को, हर शहरी को जायज़ पेशा अख्तियार करने का हक देता है, यानी वो अपने महाश के लिए कोई भी जायज़ ज़रिया अपना सकता है, वो कोई भी जायज़ पेशा अपना सकता है। हर शख्स को हदूद में रहते हुए आज़ादी तहरीर व तकरीर का भी हक देता है। आर्टिकल नंबर 20 मजहबी आज़ादी का हक देता है। आर्टिकल नंबर 21 मजहबी टैक्स से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल नंबर 22 किसी भी शख्स को मजबूर करके किसी मजहबी तकरीब में शरीक नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 23 हर शहरी को जायदाद के असूल का हक देता है और वो कानूनी हदूद में रहते हुए अपनी जायदाद को खरीद व फरोख्त का भी हक रखता है। आर्टिकल नंबर 24 किसी भी शख्स को कानूनी जवाज़ के बगैर उसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 25 कानून सब के लिए बराबर है और रियासत से वफादारी हर शख्स पर फर्ज है। आर्टिकल 25 अलीफ रियासत 5 साल से 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को फ्री और लाजमी तालीम फराहम करेगी। आर्टिकल 26 हर शहरी को अवामी मकामात तक रसाई का हक हासिल है। आर्टिकल नंबर 27 हर शहरी को बिला इम्तियाज मुलाजमत का हक हासिल है। आर्टिकल नंबर 28 कानून की हद में रहते हुए हर शख्स अपनी ज़बान, रस्मुल ख़त और अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ देने का हक रखता है। तो ये आइन के पहले 40 आर्टिकल में से जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो मैंने आपके सामने बयान किए हैं और ये आर्टिकल्स हर शहरी को मालूम होने चाहिए। हर शहरी को ये पता होना चाहिए कि उनका जो आइन है, जो आइन पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानी शहरियों को कौन कौन से हकूक़ फराहम करता है, कौन से हकूक़ देता है। तो ये हर शहरी के लिए ये जानना निहायत ज़रूरी है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना।